हेलो माय डियर फैमिलीज़, मेरा नाम तान्या है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट मैसेज है या ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट सजेशन है या ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो एट प्रेजेंट आप लोगों को लेना चाहिए, करना चाहिए टू मेक इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, टू मेक इम्प्रूवमेंट इन योर डिसीजन। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और मैं ये रीडिंग साइंस के अकॉर्डिंग ना करके, मतलब मैं सिंगल साइंस ना करके मैं ओवरऑल एक कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जितनी रेजोनेट होती है आप उतना लीजिए और बाकी आप औरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ साइन के लिए। अर्थ साइन के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, उसके बाद हम उसे क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या मैसेजेस उन्हें इस टाइम, किन इम्पॉर्टेंट मैसेजेस की, किन गाइडेंस की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं सबसे पहले अर्थ एनर्जी, अर्थ की करंट एनर्जी क्या चल रही है। द डेथ, ओके। अर्थ साइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ कप्स। अर्थ साइन की कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है। द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई डेथ फॉर अर्थ साइन। इट्स क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट, ओके। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स फॉर अर्थ साइन। क्या हो रहा है भाई अर्थ साइन? कुछ तो काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। आई गेस 10 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत हैवी एनर्जी मुझे इस टाइम फील हो रही है आप लोगों की। प्लीज क्लैरिफाई द मून फॉर अर्थ साइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अर्थ साइन, अगर मैं अभी आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूँ तो करंट एनर्जी में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई एंडिंग आप लोग फेस कर रहे हैं और वो एंडिंग ऑब्वियसली हम जब इस डेथ के कार्ड को देखते हैं हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या ख़त्म हो रहा है, बट ये डेथ का कार्ड ये भी स्पेसिफाई करता है कि डेथ के साथ एक रीबर्थ भी हो रहा है, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक एंडिंग भी देख रही हूँ और एक एंडिंग के साथ साथ एक शुरुआत भी देख रही हूँ। वो एंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना चाहते हुए भी कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो शायद डीप विद इन वो नहीं चाहते थे लेना और जिसके लिए वो बहुत श्योर नहीं थे, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने अपनी इंट्यूशन के बारे में सुन लिया होता, या काश जो चीज़ मैं सोच रहा था या सोच रही थी या जिन चीज़ों के बारे में मैं सही था कि ऐसा करूँगा ऐसा करूँगी तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा, कहीं ना कहीं मुझे वो एक्चुअल में रियलिटी में आता हुआ दिख रहा है। और वो एंडिंग ऐसी हुई जहाँ पे आप अपने आप को एट प्रेजेंट अकेला महसूस कर रहे हैं। अब वो एंडिंग आपकी जो हो सकती है वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है जॉब या तो ख़त्म हुई हो या आपने छोड़ी हो या निकाल दिया गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो कि जिस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी या जिस पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसने अनएक्सपेक्टेडली आपका भरोसा तोड़ा। आप इतना ज़्यादा भरोसा करते थे उस पर और कहीं ना कहीं मैं जो कह रही थी आपको पता था, कहीं ना कहीं आपको एहसास था उस चीज़ का कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो गलत है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको इंडिकेशन दिया हो, रेड फ्लैग के साइंस दिए हों, एंड यू गाइज एक्चुअली डिडंट नोटिस दैट। आपने उसको इग्नोर मार दिया ये सोच के कि अरे नहीं ये तो रैंडम थॉट है, ऐसे ही आ गया होगा, ऐसा है। बट आप में से काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। वहीं अगर मैं कुछ लोगों की बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसे लोग जुड़े हों जो डबल फेस हैं। डबल फेस से मतलब वही है कि सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, दिखाते कुछ और हैं और एक्चुअल में होते कुछ और है। और ये भी हो सकता है कि आपने उस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर दिया ये सोचकर कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये पेड़ इसने लगाया है और ये अब उसको
उसके बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, कि इंतज़ार कर रहा है कब वो बढ़ेगा। और ये आप नीचे देखेंगे कि पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो इस उम्मीद में कि कब ये मेरे पैसों से भरा हुआ पेड़ है, कब ये बढ़ेगा, कब ये मुझे इसका फल देगा, कब मुझे इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे या व्हाट्सएवर। तो इन दैट सेंस आपने हमेशा एक गिविंग नेचर रखा, बट इन रिटर्न आपको वो रिसीव नहीं हुआ जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन थी। तो वो एक मुझे सॉर्ट ऑफ एक बैगेज कह सकते हैं, एक किसी तरीके का बर्डन आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक हार के, आप यहाँ पे भी देखोगे पीठ दिखाकर जा रहा है, और इधर भी आप देखोगे इसी से क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पीठ दिखाकर जा रही, मतलब ये इतना परेशान हो चुकी है इमोशनली उन चीज़ों से, और उन चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ने को तैयार है कि वट एवर थिंग इज़ नॉट सर्विंग मी, आई एम एक्चुअली टोटली रेडी टू लीव दैट बिहाइंड। इस तरह की आप लोग करंट एनर्जी में है। मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी 7 ऑफ पेंटिकल्स को। ओके, इससे करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर अर्थ साइन। 2 नाइट ऑफ कप्स, यस, ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। कोई ऐसा इंसान, अब ये एनर्जी मैं अर्थ साइन की ले रही हूँ, मतलब आपकी ले रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा गिविंग नेचर रखा, और आपने हमेशा अपने पार्टनर को इतना एडमायर करवाया, इतना अच्छा फील कराया, हमेशा अपना बेस्ट दिया, जो हो सकते थे वो किया, बट सामने वाले ने आपको उस तरीके से नहीं दिया, और उसे हमेशा ऐसा लगने लगा कि ये मुझे इतना क्यों दे रहा है या इतना क्यों दे रही है, इसके पीछे कोई राज तो नहीं है, इसके पीछे इसका कोई मोटिव तो नहीं, ऐसा तो नहीं है इसमें अपना कोई फ़ायदा देख रही हो। और यही 8 ऑफ कप्स की है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपने अपने कोशिशों में भरपूर, मतलब अपनी चीज़ों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में भरपूर कोशिशें की, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपने गिव अप कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से लौट तो रहा है, सामने उसे दिख रहा है कि शायद मैं इधर जाऊँगा तो एक नया सवेरा या एक नई चीज़ मेरे साथ होगी, बट यहाँ उसका ध्यान नहीं कि यहाँ भी उसने शायद अगर कुछ दिया या दीप या कुछ जलाया, तो उसका ध्यान इस पर नहीं कि हाँ यहाँ भी वो आग है, यहाँ भी वो चिंगारी है। उसे ऐसा लगा कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वो एक गिव अप वाली सिचुएशन, एक गिव अप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ऐसे 3 क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो अर्थ साइन को एट प्रेजेंट अडेप्ट करने चाहिए, अपनी लाइफ में लानी चाहिए, जिससे वो थोड़ी सी क्लैरिटी पा सके, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाए कि वो लोग कहाँ पे गलत हैं या कितना गलत हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अर्थ साइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ओके, एक बार में तीनों ही गिर गए, तीनों ही ले लेती हूँ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सी पहला ही कार्ड गिरा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, हो सकता है आपका पार्टनर ज़्यादा, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, तो आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हो, और आपको उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला इंसान मुझसे क्या चाहता है, या वो जिस तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वही सेम उम्मीद वो आपसे रखता है कि आप भी ऐसा करो। सी हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी के प्यार दिखाने का, जताने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि उसका तरीका आपके तरीके से मैच ना कर रहा हो, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप उसकी वो निगेटिव चीज़ें ना देखकर और बिगर पिक्चर पे ध्यान दो। क्या पता उसके अंदर और अच्छी क्वालिटीज़ हों जो बाकी चीज़ों से मैच कर रही हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओ माय गुडनेस, आप नीचे देखो क्या कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी मैंने ये आपको बोला कि एक बिगर पिक्चर पे आप लोग ध्यान दो, और वही कार्ड निकल के आया है। ठीक है, मतलब ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आप उसकी एक नेगेटिव पॉइंट की जगह उसकी बाकी पॉजिटिव चीज़ों पे देखें। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर वो आपके साथ नेगेटिव है या गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर किसी के प्यार दिखाने का तरीका अलग है, या अगर वो आपसे थोड़ी उम्मीद रख रहा है कि आप थोड़े एक्सप्रेसिव बनो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा एक्सप्रेसिव आपको होना पड़ेगा अपने प्यार में। और देख लेते हैं, तीसरा है कंक्लूजन आर विद इन रीच। अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे देते हो और हर चीज़ का, हर एक्शन का एक
इक्वल अपोजिट रिएक्शन कह सकते हैं, या इक्वल अपोजिट एक्सपेक्टेशन अगर आप रखोगे तो वो फुलफिल नहीं होगा। जो भी आ रहा है उसको फ्लो के साथ रखिए आप लोग, और कंक्लूजन डेफिनेटली आप लोगों के पास है। इट्स जस्ट कि वो कहीं छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। ये जो आगे की चीज़ें, ये थोड़ा सा जो पर्दा है, ये जो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, आप इनसे निकल जाओगे तो वो आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी, कंक्लूजन अपने आप मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लैक कर रही थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस है। प्लस ये भी मैं देखना चाहूँगी, अगर आप लोगों के दिल में, दिमाग में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं शफलिंग कर रही हूँ, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या जवाब देती है, क्या जवाब है आपके सवालों का। नॉट द राइट टाइम। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचें, अभी आप उन चीज़ों के बारे में कोई भी डिसीजन ना लें जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं गिव अप कर देता हूं या कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो वो वाली चीज़ आप ना रखें, थोड़ा सा आप टाइम दें रादर देन कि आप गिव अप करें। और देख लेते हैं बिग हैप्पी, वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ गया है पहली रीडिंग में, पहली बार में। सो दिस इज़ फॉर यू। डेफिनेटली कोई हैप्पी चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं ऑलरेडी, या किसी की आने का उम्मीद रख रहे हैं, या कोई एंट्री आप चाह रहे हैं कि कोई सोलमेट या कोई लवमेट आपकी लाइफ में आ जाए, तो डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस हैं। कोई ना कोई तो एंट्री लेने वाला है आप लोगों की लाइफ में, और कोई तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली होगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक मैसेज और चाहिए मुझे, 2 गिर गए। ओके, हेल्पफुल पीपल एंड अनलाइकली। सी, यहाँ पे भी वही चीज़ थी, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे भी अनलाइकली हो सकता है कि अभी आप कुछ जो सोच रहे हैं करने का, या किसी तरीके का कोई डिसीजन या कुछ भी अगर आपने प्लान किया है, तो फॉर अ टाइम बीइंग आप उस पर थोड़ा सा होल्ड कर लो। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हों जो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहते हैं, जेन्युइनली उन्हें आपके दर्द से दर्द होता है, आपकी परेशानी से दिक्कत होती है, आपको दुखी देखने से दिक्कत होती है, तो वो जेन्युइनली आगे हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी दिक्कत सुन के। हो सकता है वो आपकी तरफ आ रहे हो आपकी हेल्प करने। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों से मदद लें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आप उसे अडेप्ट करें। ठीक है, तो अर्थ साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट होती है। ठीक है, थैंक यू। हेलो एयर साइन, तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट ऐसे मैसेजेस क्या आते हैं जिन्हें अडेप्ट करके आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जिन डिसीजंस को लेने में आप थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करें, जब अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप उसे क्लैरिटी पा सकें और आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। देख लेते हैं कि एयर साइन की करंट एनर्जी क्या है, फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे फर्दर, और उसके बाद हम आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। एयर साइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है माय मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। जजमेंट, ओके। एयर साइन की करंट एनर्जी इस टाइम। 2 ऑफ कप्स, ओके। इधर भी कंफ्यूजन है, इधर भी कंफ्यूजन है। 2 and 2, 50-50। बट ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप लोग किसी 2 चॉइस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, किसी 2 इंसान, 2 पर्सन, 2 पार्टनर के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। और देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स फॉर एयर साइन माय मदर यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी फैमिली से। प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट हियर मदर यूनिवर्स, एंजल्स। ओके, 2 कार्ड गिरे। वाओ, द सन एंड वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। वाई, नाइस। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एयर साइन। दोनों ही ले लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3, 3, 2, 2
काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी में चल रहे हैं आप लोग। एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, कम्युनिटी इधर भी दिख रही है, कम्युनिटी इधर भी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ कप्स। 4 यहाँ भी आया है आपका, 4 यहाँ, आपकी हर चीज़ डबल डबल दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, एस है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, द सन है, 1 नंबर न्यू बिगनिंग का होता है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। वाओ, आई रियली लाइक दिस रीडिंग। मतलब आप लोगों के कार्ड्स इतने बैलेंस निकले हैं। अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास इस तरीके के 2 ऑप्शन, 2 रिश्ते ऐसे आए हैं शादी के लिए। डेफिनेटली ये लव के एंगल से ही मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जी मुझे रिलेशनशिप की दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास 2 ऐसे रिश्ते आए हैं जिसमें ये हो सकता है कि आप लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों ही इतने अच्छे हैं, दोनों में ही आपको इतनी स्टेबिलिटी दिख रही है कि आप ये चूज़ करने पे कह सकती हूँ मैं, मुश्किल आ रही होगी आप लोगों को चूज़ करने में कि मैंने इसे छोड़ा तो ये सारी चीज़ें मेरे से छूट जाएंगी, या इसे छोड़ा तो ये चीज़ें मुझसे छूट जाएंगी। प्लस ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं एक रिश्ता ऐसा हो सकता है जो शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो अगर आप उसके साथ रहते हैं तो एक कहते हैं ना, सोसाइटी में जब आप कहीं जाते हो, पार्टीज़ में, फंक्शंस में, किसी भी सोशल गैदरिंग में, तो आप हमेशा चाहते हो कि आपका पार्टनर ऐसा हो जो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो, जिसे मिलाने में, दिखाने में, मतलब सबके अंदर होता है ना कि मैं कहीं जाऊँ, मेरे साथ जो चल रहा हो वो इतना अट्रैक्टिव, इतना अपीलिंग लगे कि मुझे उसे किसी से मिलाने में बुरा ना लगे। तो वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता ऐसा हो सकता है जो आपकी सोसाइटी कह सकते हैं या आपके साथ चले तो वो बहुत अच्छा लगे। और एक रिलेशनशिप ऐसा लगा, मुझे लग रहा है रिश्ता, मैं उसे बुरा नहीं कहूँगी, बट हाँ ये कह सकती हूँ कि वो एक रिश्ता ऐसा है जिसके बिहाफ पे आपको हो सकता है थोड़ी सी दूसरों को समझाने की ज़रूरत पड़े या दूसरों से लड़ने की ज़रूरत पड़े कि भाई ऐसा नहीं कि वो बुरा है या बुरी है, उसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ है। और डेफिनेटली उनमें से, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है मुझे सेकंड वाले रिलेशनशिप में कि आपका दिल दिमाग उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। दोनों ही अगर आप मुझे बात करेंगे, दोनों में से कौन है, क्या है, कैसा है, डिसीजन तो डेफिनेटली आपका ही होगा। बट करंट एनर्जी में मुझे यही लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने गैदरिंग से, अपने सर्कल से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, आप उनके बारे में पता लगवा रहे हो सोशल मीडिया से या फिर अपने उनके दोस्तों से कनेक्ट करके। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बहुत नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तब भी आप किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी टाइम पे 2 रिश्ते ऐसे आएंगे डेफिनेटली जहाँ पे भले वो अरेंज मैरिज के रिश्ते ही हों, मैं नहीं बोलती कि लव मैरिज का रिश्ता होगा, अरेंज मैरिज का भी अगर वो रिश्ता होता है तब भी वो इतने अच्छे होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली वो जो मेल पर्सन होगा वो बहुत ही चार्मिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, एडमायर करने वाला और बहुत ही फ्लर्टी उसका नेचर हो सकता है। और अगर आप मेल हैं तो वो जो फीमेल होंगी जिनका रिश्ता आया है या जिन्हें आप पसंद करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगी। हो सकता है किसी तरीके के आर्ट या डिज़ाइन या इस तरीके के फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर उन्हें म्यूज़िक, डांसिंग या इस तरीके का एक लाइट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अपने लाइफ को इंजॉय करने वाली हो सकती है, इस तरीके का उनका नेचर हो सकता है। तो हो सकता है इन चीज़ों से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें कि आपका पार्टनर कौन होगा या कौन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट ऐसी 3 कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को जानने ज़रूरी हैं इन देयर लाइफ टू टेक द राइट डिसीजन। 3 important messages for air sign, my mother universe. Oh my god, सेम आपके अर्थ साइन में भी निकला था, सेम इसमें भी निकला है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सेम, अगर आप चाहें तो पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं, पाइल 1 एज एन अर्थ साइन। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा हो कि किसी मोड़ पे आप आकर आपको ऐसी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मैं
कहाँ पे उसके साथ अगर चला गया चली गई तो कितना मुझे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना पड़े। हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है और करना ही पड़ता है। परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप 19-20 के फ़र्क में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। वहाँ पे फिर इस तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन है तो अपने दिमाग से आप उसे निकाल दीजिए। एयर साइन, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मेडिटेशन करिए। आपको जो अपना जवाब भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको खुद अपने आप से, अपने रिश्ते से और उस इंसान से ऐसा क्या चाहिए। तो आपको क्लियर कट आंसर भी मिल जाएगा कि मुझे किसे पसंद करना है, किसे चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास दोनों रिश्ते हैं तो वो दोनों के दोनों बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो वो जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। वो फॉर अ टाइम बीइंग है, डेफिनेटली है, नई शुरुआत है, नया रिश्ता है, कोई आ रहा है, हैंडसम चार्मिंग पर्सन जिनसे आप डिस्कस भी करें जिनके बारे में, बट आप कंफ्यूज हैं। तो आप ज़्यादा टाइम ना लेकर उस पर वर्कआउट करें, मेडिटेट करें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की अगर नीड है तो वो करें। आपके फेवर में ही सारे डिसीजन होंगे। और देख लेते हैं एयर साइन के लिए क्या। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये सीधे सीधे यही बोल रहा है कि आपको अपने लिए हुए फैसले पे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपको बता दे आकर कि यार सुन, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तू इसको नहीं इसको पसंद कर ले, उसको नहीं उसको पसंद कर ले। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करिए, मेडिटेशन करिए। सैक्रल चक्रा आपका ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे, उस पर काम करिए। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। लुक फॉर अ साइन। यस, हो सकता है कि आपको कोई साइन दे रहा हो यूनिवर्स, एंजल्स आपको किसी तरीके से कोई गाइडेंस दे रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो आपको, पर आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि आपका माइंड ब्लॉक है। आपके थॉट्स इतने ब्लर हैं, ब्लॉक्ड हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपको साइन भी दे रही है यूनिवर्स, आपको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे लिए ये सही है और तुम इसको पकड़ो, पर आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप मेडिटेट नहीं कर रहे, आपको क्लैरिटी नहीं। तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको वो साइन भी समझ में आएंगे। अब वो साइन हो सकते हैं किसी रिपीटेटिव नंबर के बेस पे हो सकता है आप कोई कहीं बैठे हैं और किसी ग्रुप ऑफ पीपल में कोई बात चल रही हो, कोई ओवरहर्ड आप कोई बात सुन लो ऊपर से, या कहीं से कोई बात सुनाई आ जाए, या फिर कहीं आप जा रहे हो तो किसी गाड़ी के पीछे का कोई नंबर प्लेट आपको ऐसा दिख जाए, रिपीटेटिव सिंक्रोनाइज नंबर जिसका कोई मीनिंग होता हो। आप उसको गूगल करके उसके नंबर को, उसका मीनिंग जान सकते हैं। 111 222 333 इस तरीके का कोई रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहा हो, उस पर आप गौर करें, ध्यान दें। कहीं जा रहे हैं, किसी होर्डिंग पे कुछ लिखा हुआ दिख जाए, बहुत से ऐसे साइन होते हैं जो नेचर आपको देती है। कहीं कुछ लोगों को हो सकता है कि वाइट फेदर दिख जाए ऑल ऑफ अ सडन, कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे, कहीं बालकनी में खड़े हैं या आपके बेड पे या आपके घर में, कहीं पर भी कोई वाइट फेदर दिख जाए, दैट मीन्स एंजल्स आर गिविंग यू सम साइंस, दे वांट यू टू लिसन दैम। और देख लेते हैं। ओ 3 गिरे हैं, वाओ इतने वाओ क्या कार्ड्स गिरे हैं आप लोगों के लिए। Within the next few weeks, perfect timing, yes, it's a big yes। मतलब जिनकी हो सकता है जो साइन आपको दे रहा हो ना यूनिवर्स, आपके ऑलरेडी दिमाग में है वो कौन है, आपको पता है वो कौन है, आपकी कन्फ्यूजन बेमतलब की है। आपको साइन देने कि हाँ भैया ये वही है जिसके बारे में तुम सोच रहे। इट्स अ बिग येस, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग, टेक एक्शन एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है कि भाई आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपको कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, कुछ ऐसी हैपनिंग इवेंट हो जाए आपकी फैमिली में जो आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो वो कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करिए। एवरीथिंग इज इन योर फेवर एंड द बॉल इज इन योर कोर्ट। सो एयर साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो माय लवली फायर साइन। तो चलिए देख लेते हैं कि फायर साइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है और ऐसे 3 क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो इस टाइम आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं, जिन्हें जानकर आप लोग अपनी लाइफ में अगर किसी डिसीजन पे स्टक फील कर रहे हैं या कहीं पर आपको कोई ब्लॉकेज फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। तो शुरू करते हैं फायर साइन से। फायर साइन की करंट एनर्जी क्या है।
एस ऑफ कप्स। फायर साइन की करंट एनर्जी क्या चल रही है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं चाहिए। स्टिल आप लोग अपने मनी मेकिंग के आइडियाज़ पे ध्यान दे रहे हैं। फायर साइन की करंट एनर्जी क्या है? फायर साइन की करंट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस। फायर साइन की करंट एनर्जी, द फूल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे फायर साइन के लिए। ईस ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई ईस ऑफ कप फॉर फायर साइन। ओ माय गुडनेस, डेथ इधर भी है, डेथ इधर भी है, कोई तो एंडिंग है। और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर फायर साइन। प्लीज क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। Please clarify the fool. I need only one card. Please clarify the fool for air sign. The hermit and the moon. Bottom of the deck is Five of Cups. सो फायर साइन, अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूं तो कुछ तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है जिसमें ऑल ऑफ अ सडन एक डाउनफॉल आया है। अब वो डाउनफॉल कैसे आया मैं ये बताती हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा आइडिया, तीनों ही सिनेरियो में मैं बता रही हूँ। कुछ तो ऐसी न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई नया थॉट, कोई नया इमोशन आप लोगों की लाइफ में आया, जिसे लेकर आप लोगों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो अब मैं इस पे पूरा ध्यान दूंगा या दूंगी, और जितना मुझसे बन सकेगा हर तरीके से मैं उसमें अपनी जी जान लगाकर उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, दोनों ही सिनेरियो में बता रही हूँ। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे कहते हैं ना, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आई, आपने उस पे थोड़ा सा काम किया, वो थोड़ा सा ग्रो करने लगी और आप लापरवाह हो गए। तो वो लापरवाह वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई करंट में, कि कोई काम या कोई रिलेशनशिप या कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हुआ था जो अच्छा फ्लरिश हो रहा था, जिस पे आपने मेहनत भी करी और जिस पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, बट उसकी तरक्की देख के, उस चीज़ में सक्सेस होता हुआ देखकर आप लापरवाह बन गए और उन छोटी छोटी सक्सेस में खुश होकर आपने उस पर मेहनत करना छोड़ दिया कि अरे अब तो ये काम बन गया, अब इस पे क्या देना। या किसी रिलेशनशिप में किसी को आप चाह रहे थे, अब तो ये मेरी हो गई, अब तो मेरा हो गया, अब क्या करना है इसमें। तो एक वो लापरवाह वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये किसी के जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई जॉब ऑफर ऐसा मिला होगा आपको कि आपको मिला, आपने एक्सेप्ट किया, आपने उसमें मेहनत करी और फॉर अ टाइमिंग आपको उसमें सक्सेस भी मिली, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये तो मैं बहुत कर सकता हूँ, ये तो बहुत ईजी टास्क है। लेकिन कहीं ना कहीं उस वजह से कुछ ऐसे सेटबैक्स आए, कुछ ऐसे डाउनफॉल्स आए जो आप अडेप्ट नहीं कर पाए, और आपको हो सकता है कि किसी लोगों से सुनना भी पड़ा हो। एक डाउनफॉल मुझे दिखाई दे रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे सामने है, ये तो बहुत इजी है करना, बट आपको समझ ही नहीं आया कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, वो उस तरीके से होना ही नहीं है। और आपको हो सकता है 2-4 लोगों के सामने सुनना भी पड़ गया हो कि ये काम ऐसे थोड़ी ना करते हैं, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने सिखाया। तो वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हों और कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से निकलने की, या फिर कह सकते हैं आप
कितने डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव तरीके का आपका कोई नेचर हो, जिसकी वजह से आपने हो सकता है कि अपने जूनियर से अपने सीनियर को कुछ ओवर रूल करने की कोशिश करी हो और इन रिटर्न आपको सुनने को मिला हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक एम्बैरसिंग मोमेंट या कुछ ऐसा लो फील हुआ हो कि यार मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ भी है, डेथ यहाँ भी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंडिंग तो मुझे दिखाई दे रही है। अब चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या करियर से, सॉरी, लव लाइफ से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं कोई तो एंडिंग है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उम्मीद रखी थी एक रिकन्सिलेशन की। आपको उम्मीद थी कि चीज़ें रिकन्साइल हो जाएंगी, ठीक है थोड़ा सा ही तो टाइम पीरियड की बात है, थोड़ा तो गड़बड़ हो गई, बट एक रिकन्सिलेशन वाली जो उम्मीद थी वो आप लोग रख के बैठे थे। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने नॉस्टैल्जिया पीरियड में जी रहे हो, अपने पुराने दिन को याद कर रहे हो कि पुराना दिन कितना अच्छा था, मैं ऐसा करता था, हर चीज़ बन जाती थी और जो भी मैं चाहता था वो मुझे मिल जाती थी या मिल जाता था, व्हाट्सोएवर। आप अपने बचपन की ज़िंदगी में मुझे जीते हुए, इन ख्यालों में खोए हुए से मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी पुरानी यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हो कि कैसे वो पुराने दिन थे, कैसे मैं उनसे डील करता था और कैसे मुझे सक्सेस मिल जाती थी। तो करंट एनर्जी मुझे ये दिख रही है फायर साइन आप लोगों की। चलिए देख लेते हैं कि ऐसे 3 क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है एट प्रेजेंट, और आपको उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप इस एनर्जी से निकल सकें। पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग बाहर निकलना सीखिए। मैं बाहर निकलने से मतलब है थोड़ा ब्रेक लीजिए, घूम फिर के आइए, अपने माइंड को लाइट हार्ट करिए। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर आप लोग सिंगल हैं, अगर आप लोग, मैं इसी खुद ही मतलब ये तो खुद ही रीबर्थ का कार्ड है, नीचे लिखा है डेथ एंड रीबर्थ। डेफिनेटली एक चीज़ ख़त्म हुई है तो किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो वही कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब क्या होगा, डेथ का कार्ड हो गया, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। एक नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी से लड़ाई हुई हो वो सॉर्ट करनी हो। एक रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। अगर कुछ लोग सेपरेशन में भी चल रहे हैं ना, लड़ाई हुई उन दोनों की आप लोगों के बीच में, तो वो रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि वो नई शुरुआत उसी चीज़ की हो। डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत टाइम हो गया, मैसेज नहीं है, कॉल आया या कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, आपकी अहमियत उन्हें पता चलेगी। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स फायर साइन को। यू आर गुड इनफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ इशू हो, और सेल्फ वर्थ इशू ऐसा होगा कि आप कंपैरिजन करते होंगे अपने आप को दूसरों से। अब चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो लुक को लेकर हो, आपकी अपीयरेंस को लेकर हो, कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ या ऐसा दिखती हूँ, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे किसी के साथ ले जाने में या कहीं दिखाने में या लोगों को ये बताने में कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, एक सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है कि मुझे शर्म आती हो, एम्बैरस फील होता हो, तो वो सेल्फ वर्थ इशू है आप लोगों के अंदर। तो आपसे कहा जा रहा है वो हटा दे अपने मन से। यू आर गुड इनफ। कभी भी खुद को कंपेयर मत करिए। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती हैं, तो आप बेस्ट हो। हमेशा अफर्म करो दैट यू आर दी बेस्ट, यू आर गुड इनफ। वहीं अगर मैं ऑफिस वर्क पे या उससे बात करूँ प्रोफेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको अपने काम पे उतना कॉन्फिडेंस ना आता हो कि यार मैं जो काम करता हूँ या करती हूँ ये तो बहुत ही बेसिक सा है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा या अच्छा नहीं कर पा रही, या मैं कोई प्रोजेक्ट या कोई डील क्रैक नहीं कर पा रही। इस तरीके का कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप उसे निकाल दें दिमाग से। यू आर गुड इनफ। आप इसको ही अफर्म करते रहिए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू फायर साइन। और देख लेते हैं फायर साइन के लिए क्या मैसेज है। द टाइम टू गिव रादर देन टेक। सीधा सीधा मैसेज है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ओवर गिविंग हो रहे हों, जितना सामने वाला आपको नहीं दे रहा है, जितना वो शायद डिज़र्व भी नहीं करता है, आप उसको उससे भी कहीं ज़्यादा दे रहे हो। अब इधर देखो, इधर भी सेम एनर्जी है। एनर्जी मतलब सेम फिगर यहाँ भी है, सेम यहाँ है, ग्रीन कलर यहाँ है, ग्रीन कलर यहाँ है। हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो, आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए। वो ग्रीन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है।
तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सामने वालों को ओवर गिविंग ना बने, आप उस पर अपनी जान ना लुटा दो, अपनी एनर्जी मत लुटा दो जो आपको इन रिटर्न कुछ दे भी नहीं रहा। आप उतना ही रखें जितना इक्वल गिव एंड टेक का रखिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल मत दो, पर सामने वाले को भी मौका दो ना अपना प्यार, अपना एफर्ट दिखाने का। सबको मौका मिलना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 3 मैसेजेस हैं जो एट प्रेजेंट आपको जिन पे काम करना है। पहला तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि अब न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ तो नया आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। और देख लेते हैं यूनिवर्स फायर साइन को क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स एंजल्स, लेट गो। आपके अंदर डेफिनेटली कोई बैगेज है। सी यू आर गुड इनफ का है, लेट गो का है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके दिल दिमाग पर बोझ बन के हो। तो आपसे कहा जा रहा है भाई आप उसे जाने दो, दिल से निकालो, दिमाग से निकालो। प्लस इसका मतलब ये भी है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, जैसा चल रहा है उसी फ्लो के साथ चलो। बस अपने आप पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्र पे काम करें और चीज़ों को ना इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप लेट गो वाली एनर्जी रखें कि होता है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं होता तो भी वेल एंड गुड है। आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए रादर देन कि चीज़ों के पीछे आप भागें। चीज़ों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप में से किसी को हेल्थ की कोई इशू हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, गट हेल्थ इशू हो, सर्वाइकल मुझे दिख रहा है, हेडेक मुझे दिख रहा है, अगर इस तरीके का कोई इशू किसी को है तो वो इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये सबसे रेजोनेट हो गया नहीं पता नहीं, बट ये कोई स्पेसिफिक मैसेजेस थे जो मैंने आपको बताए। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आप अपने ऊपर अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। रोमांस, वाओ मतलब मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे भी देखो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यहाँ पे रोमांस का कार्ड आ गया। व्हाट एल्स यू नीड गाइज। डेफिनेटली कोई अच्छी एंट्री, कोई लवेबल, कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान की एंट्री आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत ही हैपनिंग फील होने वाला है। कुछ तो अच्छा होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया है, या नहीं भी किया तो अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। और हो सकता है कुछ लोगों को मिल गया हो सकता है कि मिलने वाला है अपॉर्चुनिटी। यस, सी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए फायर साइन। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है, किसी की एंट्री होने वाली है, लव लाइन आपकी क्लियर होने वाली है। सो दिस इज़ योर रीडिंग फायर साइन। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो माय लवली वाटर साइन पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे 3 क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, और जिन्हें लेकर आप अपनी करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में, अगर आप कहीं ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्शन मिल सके। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे वाटर साइन। वाटर साइन कौन से होते हैं? पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। सॉरी, कैंसर। कैप्रिकॉर्न क्यों बोला? हो सकता है आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों। चलिए वाटर साइन देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। करंट एनर्जी फॉर वाटर साइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके 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 ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ड। रिवर्स में सी रही है द वर्ड। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं वाटर साइन के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को। क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स को। 4 ऑफ सॉर्ड्स फॉर वाटर साइन। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify 5 of 2 of wands and 4 of cups. Okay. Bottom of the, oh my goodness, दोनों ही डेक में आपके बॉटम द वर्ड आया है। नाइस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इधर सीधे बात करूँ ना तो यहाँ की एनर्जी 3 दिख रही है। द वर्ड की एनर्जी 3, दैट इज़ गुरु की एनर्जी होती है, जुपिटर। तो एक रूलिंग एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, काफ़ी
इंट्यूटिव हो सकते हैं, साथ में आपके अंदर एक बॉसी नेचर होता है। तो करंट एनर्जी की मैं बात करूं अगर आप लोगों की, तो करंट एनर्जी में जैसा मैंने बोला बॉसी नेचर होता है। तो हो सकता है कि एट प्रेजेंट आप लोग कोई डिसीजन लेने की उम्मीद रख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, किसी ना किसी फेज़ पर आप ऐसे हैं जहाँ पर आपको करो या मरो वाली सिचुएशन है, जहाँ पे आपको अब तो थक हार के फैसला लेना ही है कि अब मुझे आगे क्या करना है। और ये सारी चीज़ ना आपके अभी सिर्फ कहते हैं एक्शन में आने की देरी है। अभी आप इसका सिर्फ एक प्लान बना रहे हो और उस प्लान को करने के बाद उसका क्या आउटकम होगा, मतलब ओवरऑल एनर्जी में आप अभी वो चीज़ें सोच रहे हो कि अगर मैंने ऐसा कोई स्टेप ले लिया तो उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं वो मुझे सोच विचार, आप अगर यहाँ देखोगे तो कितने आराम से लेटकर सोच रहा है उन चीज़ों के बारे में, पूरे उसके आउटकम के बारे में एक प्लानिंग बना रहा है। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्लस 4 की जो एनर्जी होती है वो रिस्ट्रिक्शन की होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपने आप के दिमाग में जो प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग आपके दिमाग में है और आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है रियलिटी में लाने के लिए। तो वो एक ऐसी हैवी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। खुद से ही वो जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद से ही वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ही थॉट से वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करूँ उन चीज़ों पे मैं। एक क्वीन की जो एनर्जी होती है ना, एक स्टेबल, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा स्टेबल भी है, ममता वाला इंसान, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं उनके अंदर एक ममता होती है। क्वीन एक ममता वाला है, उनके अंदर एक नेचर, वो ममता वाला इंसान, वो ऐसा इंसान जो थोड़ा इमोशनल भी है पर साथ साथ में वो डिसीजन लेना भी जानता है। उसे पता है कि किस स्टेप पे मुझे क्या डिसीजन लेना है। वो कहते हैं ना फोकस्ड है। तो आप फोकस्ड हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और उन चीज़ों पे कैसे इम्प्लीमेंट करूं, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लेफ्ट आउट और लोनली फील कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं किस तरफ जाऊं, कैसे जाऊं, दुनिया क्या कहेगी या मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ भी 4 की एनर्जी, यहाँ भी 4 की एनर्जी, एक रिस्ट्रिक्ट वाली फीलिंग है। आप लोगों का ध्यान ही कहीं और है, किसी और ही दुनिया में आप लोग मुझे इस टाइम खोए हुए से दिखाई दे रहे हो। जो एनर्जी आ रही है ना वो इस तरीके की है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। आप देखोगे 5 एक कम्युनिकेशन की होते हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे आप लोगों के अंदर। वो हिम्मत नहीं आ रही कि वो किसी तरीके से मैं अपने घर वालों के सामने वो बात रखूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ। आप यहाँ देखोगे यहाँ भी 4 की एनर्जी है, ये भी 4 की एनर्जी है, ये भी 4 की एनर्जी है। इतना ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक सो कॉल्ड डर बैठा हुआ है कि आपको उसके आउटकम से ही डर लगा हुआ है। आप लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हैं इस टाइम, इतना रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आप लोगों ने अपने आप को वाटर साइन कि समझ नहीं पा रहे हो। मतलब मैं यहाँ नंबर्स ही देखती हूँ, मेरा तो सारा ध्यान नंबर्स पे ही ज़्यादा जा रहा है। ये भी आपकी वही एनर्जी है 5 की, ये भी 5 की एनर्जी, ये 4 की एनर्जी, ये 4 की एनर्जी है आप लोगों की। माय गुडनेस, 3 ओके चलिए देख लेते हैं कि ऐसे 3 क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं वाटर साइन के लिए जो एट प्रेजेंट उन्हें जानने चाहिए, जो ज़रूरी हैं, और उनकी कन्फ्यूजन का उन्हें क्या क्लैरिटी मिलती है। देखते हैं ऐसे 3 क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो एट प्रेजेंट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने जो भी सोच रखा है वो आपके दिमाग में ही है भाई, आप उस पर एक्शन तो लो। टेक एक्शन आ रहा है सीधा सीधा। आप काम नहीं करोगे वो नहीं होगा, वो दिमाग का में प्लान बना हुआ दिमाग में ही रह जाएगा, वहीं पड़े पड़े वहीं ख़राब हो जाना है वो। टेक एक्शन, अभी ये सही समय, अगर आपने अभी एक्शन ले लिया तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी फेवर में होने वाली हैं। सिर्फ आप उसका निगेटिव आउटकम सोच सोच के अगर बैठे रह जाओगे तो वो तो फिर आपके फेवर में कुछ भी नहीं होने वाला। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। और मोर ओवर जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शायद आप लोगों के करियर से बेस्ड ही है। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग
एक प्लेस से छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करूँ। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी और सिटी में जाना चाहते हैं जो आपके घर से दूर है, तो जिसके बारे में आप लोग अभी अपने घर वालों से बात करने से डर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं कर रहा। तो वो एक डर मुझे जो दिखाई दे रहा है उस पर कहा जा रहा है कि आप लोग एक्शन लो भैया, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों ने किसी से कुछ उधार लिया हो, पैसे लिए हों, या आप लोग उनसे मांग रहे हो तो इन रिटर्न आपको नहीं मिल रहा हो, या ये हो सकता है कि आप लोगों ने पैसे ले लिए बट लौटाना भूल गए, या ये हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने किसी तरीके की कोई मन्नत मांग रखी हो कि ये पूरा हो जाएगा, ऐसा पूरा हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा या वो चढ़ाऊंगी। ऐसा अगर कुछ हुआ है तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये टाइम है, थोड़ा सा आप देने में बिलीव रखो रादर देन लेने में, ठीक है। अब इक्वल गिव एंड टेक हर जगह नहीं हो सकता, कई बार कुछ कम ज़्यादा होता है, कहीं आप ज़्यादा दे दो, कहीं पर कुछ आपके बड़े बूढ़े कम कर दें, ज़्यादा दे दें। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी होती है उससे थोड़ा सा हटकर आपसे कहा जा रहा है कि आप, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, क्योंकि यहाँ थ्री नंबर बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे थे, तो डेफिनेटली आप लोग नॉलेजेबल पर्सन तो हो, एक्टिव हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, आप लोगों के पास वो चीज़ें हैं जो शायद और लोगों को और वो स्किल्स लेने में कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, या कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे गुण हैं आप लोगों के अंदर जिनको लोग चाहते हैं कि भाई ये क्वालिटी तो हमारे अंदर भी हो, तो वो आपके पास ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उनको लोगों को बांटते हुए चलो। ये दोनों ही सिनेरियो, दो मैसेजेस मुझे इस तरीके के मिले। एक तो आप दान पुण्य में थोड़ा सा हाथ बटाएं, प्लस अगर आपके पास भरपूर नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो सके, अगर आप इतने कैपेबल हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटने की कोशिश करें, और एल्स मिनिमम वेज में करें, रादर देन कि आप किसी कोई क्रैश कोर्स बना लें बहुत ही महंगा या ऐसा कुछ और उससे बिजनेस स्टार्ट करें, रादर देन आप लोगों की हेल्प करने में उनकी मदद करें। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। डोंट लेट प्राइड। और अगर ऐसा होता है जैसा मैंने बोला कि आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, स्किल्स आप लोगों के पास बहुत हैं, अगर ऐसा है तो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए, वो प्राइड नहीं आना चाहिए कि भैया मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं तो इतना नॉलेजेबल हूँ, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं मेरे कौन सामने आ सकता है, मैं तो सबसे लड़ लूँगा या सबसे लड़ लूँगी, व्हाट्सोएवर। तो वो प्राइड आप लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, वो घमंड आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर आप लोग भरपूर ध्यान रखें, कोई हर्ट ना हो आपकी फीलिंग से, आपके एटीट्यूड को देखकर। और देख लेते हैं वाटर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। मैसेजेस फॉर वाटर साइन। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई किसी नई शुरुआत के अगर आप इंतज़ार में हैं, ये जो टेक एक्शन आया था ना, ये अभी ये सब कुछ आपके थॉट में ही चल रहा है, ये सब कुछ। तो जब तक आप एक्शन लोगे, जब तक इन चीज़ों पे वर्कआउट होगा ना, तब तक अ ईयर, मतलब अगर आप ले लेते हो तो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाकर कहीं आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। A year from now you will get whatever you want if you start taking action on your plans or decisions। और देख लेते हैं अभी के लिए तो नहीं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी हो जाएगा, ना भाई, अ ईयर फ्रॉम नाउ। और अगर अभी आपके लोग के दिमाग में कि अभी कोई मिरेकल हो जाएगा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। इट्स बिकॉज हर चीज़ तो आपके दिमाग में चल रही है, रियलिटी में तो कुछ आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। बट ये प्रोमिनेंट ना नहीं है, अगर आप इस पर काम करना शुरू कर देते हो ये ना हाँ में बदल सकती है। ये बहुत स्टक, कहते हैं ना, एकदम फिक्स्ड ना नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। ये ना सिर्फ तब तक है जब तक आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। और देख लेते हैं ट्रस्ट, भरोसा करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने जैसा बोला था आप लोगों के अंदर डर है, आप लोग डरे हुए हो, वो भरोसा आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे किसी की नीड नहीं है। मतलब यू आर सेल्फ इनफ, यू आर मोर देन इनफ टू मेक योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। और देख लेते हैं क्या है।
लेट गो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बर्डन फील करा रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हैवी लग रही है, किसी चीज़ से अगर आप स्टक फील कर रहे हो, कोई ऐसी एंजाइटी आपको हो रही है, तो उसको आप लेट गो करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें वो निगेटिव इम्पैक्ट, वो निगेटिव चीज़ें, वो निगेटिव थॉट, ऐसा कुछ भी अपने ऊपर हावी ना होने दें जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो। अब चाहे वो उसका रिजल्ट हो आपके काम का कि पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी है तो बिल्कुल मत सोचो। अभी आप काम करने लगोगे तो डेफिनेटली आपको विद इन अ ईयर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो वाटर साइन ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।